सिरपुर, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी से प्रेम करने वाले लोग रहते थे। उन्हीं में एक था रामू। मेहनत उसका व्रत थी, पर किस्मत जैसे उसकी राह में कांटे बोती रही। रामू जी, धूप बहुत तेज है, जरा छांव में आ जाइए। अगर आप ही बीमार पड़ गए तो हम चलेंगे कैसे? अरे गीता, किसान तब बीमार पड़ता है जब उसके खेत बीमार हो जाते हैं। मैं ठीक हूँ। बाबा देखो, मैंने मिट्टी का छोटा खेत बनाया। अरे वाह, हमारी बेटी तो मुझसे भी बड़ी किसान है। बाबा, इस बार हमारी फसल खूब हरी होगी ना? मम्मी कहती है भगवान अच्छे लोगों का साथ देता है। हाँ बेटी, भगवान तो मेहनत करने वालों के हाथ हमेशा भर देता है, बस कभी कभी देर कर देता है। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो इस बार कर्ज भी उतर जाएगा। कर्ज उतर जाएगा गीता, और हम सब मुस्कुराएंगे। ये खेत फिर से सोना उगलेंगे, देखना। इनके घर में दौलत नहीं थी, थाली में कई बार खाना भी पूरा नहीं होता था, पर उम्मीद वो हमेशा भरपूर रहती थी। उम्मीद, यही थी उनकी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे मजबूत ताकत। जहां उम्मीद होती है, वहां डर भी छाया रहता है। रामू की सबसे बड़ी चिंता थी कर्ज। जमीन बच जाए, यही उसके हर सांस की दुआ थी। ओ रामू, खेतों में पसीना बहाने से क्या होगा? कर्ज तो वैसे ही चढ़ता जा रहा है। चौधरी जी, बस इस बार फसल बिक जाए, पहला पैसा आपका ही होगा। हर बार यही कहानी। तुम्हारी फसल तो तुम्हारे जैसे किसान की किस्मत की तरह ही सूखी रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं साहब, बस थोड़ा समय। समय? अब समय खत्म। 1 महीना और, वरना ये जमीन मेरी। बाबा, वो लोग हमारी जमीन ले जाएंगे क्या? किसी का हक नहीं हमारी जमीन पर बेटी। देखते हैं 1 महीने बाद तेरी मेहनत जीतेगी या मेरी ताकत। किसान की जमीन उसका अस्तित्व है। अगर जमीन छिन जाए तो सपने कहाँ उगेंगे? क्या होगा रामू जी? हमारी बेटी का भविष्य, हमारी छत। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, किसी की नजर हमारी मिट्टी पर नहीं पड़ेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उस पल रामू सिर्फ किसान नहीं रहा था, एक योद्धा बन चुका था, और उसके सपने उसका हथियार। कर्ज का बोझ सिर पर और उम्मीद का बोझ दिल पर लेकर रामू पहली बार शहर की मंडी पहुंचा। सोचा था मेहनत का सम्मान मिलेगा, पर भूखी दुनिया को किसान का दर्द कहाँ नजर आता है? साहब, गेहूं है, अपनी मेहनत की फसल, देख लीजिए। अरे, ये साफ करने की जहमत भी नहीं उठाई। कौन खरीदेगा ऐसा गेहूं? वापस ले जा। यहां हमारे गोदाम को गंदा मत कर। साहब, गांव से लाया हूं, रास्ते में धूल लग गई होगी। दाम थोड़ा कम कर लो, पर ले लो। दाम कम? अरे, इसे हम पैसों के बदले लेते भी शर्म करेंगे। किसान बनकर आया है और फसल कबारी वाली लाई है। सब फिर हंस पड़ते हैं। रामू की आंखों में आंसू भर आते हैं। पहली बार उसे महसूस हुआ, किसान सिर्फ खेत में नहीं हारता, कभी कभी बाजार में भी हार जाता है। रामू बोरी उठाने ही लगता है, तभी पीछे से एक शांत, मजबूत आवाज। भाई साहब रुकिए, मेहनत पर कोई हंसे ये अच्छा मीस नहीं लगता। दाना तो अच्छा है, बस पेश करने का तरीका गलत है। तरीका? हाँ, फसल चाहे कितनी भी अच्छी हो, दुनिया पैकिंग देखते ही दाम लगाती है। जिस मंडी में हंसी उड़ी थी, उसी मंडी में एक उम्मीद ने आवाज दी थी। रामू की नजर मनीष पर टिक जाती है। शायद यही उसका नया रास्ता था। रात का समय था, बाकी गांव गहरी नींद में था, पर रामू की जागी थी उम्मीदें। अंधेरी रात में जल रही उसकी छोटी सी लालटेन उसके बड़े सपनों की गवाह बन चुकी थी। रामू रोज की तरह अनाज बेचने नहीं जा रहा था, बल्कि अनाज को नया रूप दे रहा था। वो हर दाने को साफ करता, खराब दानों को अलग निकाले देता, क्योंकि अब उसके लिए मेहनत ही नहीं, गुणवत्ता भी जरूरी थी। पहले बस बोरी में भर देता था,
आज अच्छी पैकिंग बैग खरीद कर लाया था। अब वो अनाज को सिर्फ बेचेगा नहीं, उसे पहचान भी देगा। और फिर उसके सपने ने साकार रूप लिया। हरिपुर ऑर्गेनिक, उसके गांव का नाम, उसके भरोसे की पहचान। अरे, ये तो बिल्कुल बाजार वाली क्वालिटी जैसे लग रहे हैं। इससे लोग जरूर खरीदेंगे। अब हमारा अनाज कोई सस्ते में नहीं खरीदेगा। दाम वही तय करेगा जो इसकी मेहनत को समझता है, और मेहनत हमारी है। वो रात छोटी थी पर सपने बड़े। असली बदलाव उसके हाथों में नहीं, उसकी सोच में आया था। अगली सुबह सूरज के साथ ही रामू की उम्मीदें भी चमक उठी। हाथ में हरिपुर ऑर्गेनिक के पैकेट, दिल में एक नया भरोसा और मन में अपने गांव का भविष्य। शहर के बाजार में हर दुकान बड़ी थी, लेकिन रामू का साहस उन सबसे बड़ा। उसी वक्त वहां के मंडई का एक दुकानदार रामू के पास आता है। भैया जी, ये हमारा गांव का अनाज है, एक बार आजमाइए। शुद्ध है, बिल्कुल केमिकल फ्री। अरे, ये पैकिंग तो बढ़िया है। तुम्हारे गांव में इतना अच्छा अनाज मिलता है? जी हाँ, मेहनत भी हमारी, जमीन भी हमारी, बस पहचान नहीं थी, सो दे दी। ठीक है, पहले कुछ पैकेट रख लेता हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी लेंगे। एक छोटा सा ऑर्डर, पर रामू के लिए यही सफलता की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि पहला कदम ही मंजिल की शुरुआत होता है। अब गांव का हर दाना नाम से बिकेगा और हर मेहनत की कीमत मिलेगी। जमीन वही, बीज वही और मेहनत भी वही, पर सोच बदलते ही किस्मत बदलने लगी। कभी जिस अनाज को कोई तवज्जो नहीं देता था, अब उसी की शहर में धूम मच गई। जो कल तक अपनी कीमत मांगने में शर्माता था, आज उसकी मेहनत को बाजार खुद पुकार रहा था। रामू भैया, आपका अनाज तो हिट हो गया। ग्राहक कह रहे हैं, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। मुझे 50 पैकेट और चाहिए। अरे इतना? अभी लाता हूँ भैया। जो कल तक अपनी कीमत मांगने में शर्माता था, आज उसकी मेहनत को बाजार खुद पुकार रहा था। भाइयों, हम सब मिलकर काम करेंगे, अपने अनाज को खुद पैक कर बेचेंगे। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। पर रामू, इतने पैसों की पैकिंग, मार्केटिंग कौन करेगा? हम सब मिलकर। हमारा अनाज, हमारी पहचान। डर कर रहने से ना खेत हंसते हैं, ना किस्मत बदलती है। जहाँ एक अकेला खड़ा हो, वहाँ डर खड़ा होता है, पर जहाँ सब मिल जाएं, वहाँ जीत खड़ी होती है। जब एक कदम पर दुनिया रोके, तो 100 कदम अपने पीछे चलने वालों को ढूंढो। रामू अब अकेला नहीं था, उसकी सोच ने पूरे गांव को जगा दिया था। बाबा, मेरे स्कूल की फीस भर दी गई। अब मैं डॉक्टर बनूंगी और गांव की सेवा करूंगी। बेटी, आज हमारे खेत में सिर्फ फसल नहीं, भविष्य भी उग रहा है। उसी वक्त वहां पे चौधरी जी आते हैं, परंतु वो तनाव में थे। उनकी जमीन सूख गई थी और उनके मजदूर भी रामू के यहाँ काम के लिए आते थे। रामू, अगर थोड़ी मदद मिल जाए, घर में खाने को भी नहीं बचा। कर्ज की बातें भूल जाइए चौधरी जी, आज आप मेहमान हैं, भूखे नहीं जाने दूंगा। चौधरी शर्म से सिर झुका लेता है। जिसने दर्द महसूस किया हो, वो दया देना कभी नहीं भूलता। कुछ महीने बाद, कभी जिस रामू को मंडी में पहचान तक नहीं मिलती थी, आज उसी के शब्द देश सुनना चाहता था। रामू जी, कभी आप कर्ज में डूबे किसान थे, आज हजारों किसानों की उम्मीद है। आपकी सफलता का असली राज क्या है? राज कोई जादू नहीं है, मेहनत करना, मेहनत को सही सोच से जोड़ना, और सबसे जरूरी, अकेले नहीं, सबके साथ चलना। जब किसान एक हो जाता है तो सिर्फ फसल नहीं उगती, पूरा भविष्य उगता है। काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है तो सिर्फ सोच। जो इंसान मेहनत से डरता नहीं और सही रास्ता चुन लेता है, वो हालातों को भी बदल देता है।